हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने अकेडमी डबल में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 में गणित। पिछली क्लास में हमने आपको कुछ सवाल बताए थे, सवाल नंबर 13। इसमें हमारी लाइट चली गई थी, तो जिस कारण हमने उस क्लास को वहीं पर ब्रेक कर दिया। आज हम बात करेंगे सवाल नंबर 14 की। वही हमारा प्रश्नावली 2.p है और ये कक्षा 12 का बोर्ड एग्जाम से मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं। देखिएगा, बात करेंगे सवाल नंबर 14 की। कह रहा है यहाँ पर वही सेम टर्म है, LHS है, RHS है। LHS को सॉल्व करके RHS को क्या करना है, प्राप्त करना है। कह रहा है 9π/8 माइनस 9/9/4 साइन इनवर्स 3/1/3 इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। आपको LHS सॉल्व करके RHS लाना है। तो हमको LHS में कहीं ना कहीं कुछ नज़र आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। जैसे यहाँ पर भी 9/4 है, 9/4 अगर दोनों से हम कॉमन कर लें 9/4 तो कुछ चीज़ें बन सकती हैं। जैसे देखिएगा, अगर हम यहाँ से कॉमन करें, क्या कॉमन करें, 9π/4, तो हमारे पास बचेगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 बचेगा ना। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि ये जो साइन π/2 है, सॉरी खाली π/2 है, इस π/2 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं। ये जो हमारा π/2 है, यहाँ पर अगर हम चाहें तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स θ/2 प्लस कास इनवर्स θ/2। थीटा के रूप में हम चाहे θ/2 कर ले, चाहे θ/3 कर ले, हम किसी भी फॉर्म में इसे रख सकते हैं। तो साइन इनवर्स 1/3 प्लस कास इनवर्स 1/3 के रूप में हमने इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। किसको कन्वर्ट कर दिया, हमारा जो π/2 था। तो अगली लाइन से हमारे कहने का मतलब है कि यहाँ पर इसके स्थान पर हम इतना रखेंगे, रखेंगे ना। तो अगली लाइन हमारी होगी क्या, देखिएगा, या 9π/4 जैसे का तैसे है, कॉमन है, ओके। उसमें हमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना है। अंदर हमारे पास होगा साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3, ओके। सॉरी सॉरी सॉरी, कॉस इनवर्स के बाद अभी भी है ना माइनस साइन इनवर्स 1/3। देखिएगा, अब यहाँ से कुछ ना कुछ कटेगा। साइन माइनस साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा, क्या बचेगा, ये बाहर का हमारा 9/4 है और ये लास्ट तक रहेगा। अंदर हमारे पास बचेगा कास इनवर्स 1/3। क्लियर, इतना समझ में आया कैसे हुआ। हमने क्या किया, सिंपल जो फंडा है, 9π/8 को यहाँ से हमने 9π/4 कॉमन कर लिया, तो हमारे पास π/2 माइनस 9π/4 साइन इनवर्स 1/3। तो 9π/4 हमने पहले ही कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर केवल साइन इनवर्स 1/3 बचेगा। हम जानते हैं कि π/2 बराबर θ/2 प्लस, सॉरी साइन इनवर्स θ/2 प्लस काsin इनवर्स θ/2 होता है। या हम θ/2 लिखें या साइन इनवर्स 1/3 प्लस काsin इनवर्स 1/3 लिखें, एक ही रूप में लिखेंगे तो π/2 प्रूफ हो जाएगा। वही सर्वसमीका, वही साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा से वैल्यू है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो बचा है कास इनवर्स 1/3। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो हम मानेंगे, क्या मानेंगे, माना कास इनवर्स, माना कास इनवर्स 1/3 बराबर ए। तब तब क्या होगा भाई, तो हो जाएगा 1/3 बराबर कॉस ए, यानी कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/3। हमने जो माना है कास इनवर्स बराबर 1/3, कास इनवर्स 1/3 बराबर ए, तो होगा क्या, कास इनवर्स, सॉरी कास ए बराबर 1/3, यानी कास ए बराबर 1/3 ए कर सकते हैं, थीटा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप चाहें तो थीटा भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कास इनवर्स 1/3 बराबर थीटा, 1/3 बराबर कास थीटा। अब कास थीटा का मान 1/3 है, तो हम इस कास थीटा से साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस कास थीटा से हम साइन थीटा निकाल सकते हैं ना। अगर हम इसको साइन थीटा के रूप में रखें,
देखिएगा, यानी इस cos थीटा को अगर हम साइन थीटा के रूप में रखें, क्या करें, साइन के रूप में रखें, तो हम क्या लिख सकते हैं, फार्मूला बनेगा ना, साइन थीटा बराबर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। यह फार्मूला होता है। अगर यहाँ से हम साइन की वैल्यू निकालें, इसकी वैल्यू निकालें, साइन की वैल्यू निकालें जो कि 1/3 है, कॉस थीटा का मान अगर रखें तो हमारे पास बनेगा क्या, देखिएगा, बनेगा 1 - 1/3 का होल क्यूब, सॉरी होल स्क्वायर, इतना होगा। इसे जब हम सॉल्व करेंगे, तो क्या होगा, डायरेक्टली ये 3 का क्यूब 9 हो जाएगा, यानी सीधा सीधा इधर हो जाएगा 9 - 1/9, यानी यह हो जाएगा सीधा 8 बचेगा, 8 अगर रूट हटाए 9 रहेगा, यहाँ पर कितना रहेगा 9, 8 होगा, रूट 8/9 करली में 8/9, 8/, कितना है 9 है, करली जब हटाएंगे, तो यह 2 करली में 2 हो जाएगा और बटा के 3 हो जाएगा, 2 करली में 2 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्लियर। तो किसके स्थान पर 2 कड़ी में 2 और बटा में 3 हो जाएगा भाई, तो साइन थीटा बराबर होगा, किसके बराबर होगा, साइन थीटा बराबर, देखिएगा, अगर हम अगली लाइन से बात करें, ये जो हमारी वैल्यू आई थी, साइन थीटा बराबर 2 कड़ी में 2 बटा में 3, तो थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन इनवर्स 2 करली में 2 बटा के 3, थीटा की वैल्यू अगर हम रखें, तो यहाँ से थीटा हमारा क्या है, थीटा क्या है भाई, एक्चुअल में थीटा है ना वही cos इनवर्स 1/3, और ये क्या है साइन इनवर्स 2 करली में 2/3, और ये पूरे के बाहर क्या है, पूरे के बाहर 9/4 कॉमन है ना, यानी जो हमारा टर्म आ रहा है, जो हमारा थीटा था, इसी के स्थान पर थीटा था, इसके बाहर क्या था 9/4, अर्थात जो अगली लाइन होगी हमारी, वो होगी 9/4 cos इनवर्स 1/3 बराबर, अब वह इसमें भी गुणा होगा, 9/4 साइन इनवर्स 2 करली में 2 बटा में 3, इतना होगा, कि नहीं होगा। और हमको यही चीज़ तो प्रूफ करनी थी, यही चीज़ क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो 9/4 साइन इनवर्स 2 कड़ी में 2/3, 9/4 साइन इनवर्स 2 कड़ी में 2/3, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है, दिख रहा है आपको। चलिए एक बार फिर से देखिएगा, ये सवाल क्या है, कह रहा है कि 9π/8 - 9/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर 9/4 साइन इनवर्स 2 कड़ी में 2/3, LHS को सॉल्व करके LHS को सॉल्व करके RHS क्या करना है, प्राप्त करना है। 9/4 ब्रैकेट 9/4 हमने कॉमन कर लिया, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, फिर यहाँ से π/2 बराबर क्या लिख सकते हैं, तो इतना लिख सकते हैं, जब इसको हम π/2 के स्थान पर रखेंगे तो साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कटेगा, बचेगा cos इनवर्स बराबर इतना हम कर सकते हैं, तो इतना आएगा, यहाँ से हम साइन का मान निकाल सकते हैं, तो साइन की वैल्यू इतना आ गई, फिर थीटा का मान हमने रख दिया, थीटा का मान रखने के बाद 9π/4 कर दिया, चीज़ें खुद ब खुद क्या हुई, सॉल्व हो गई। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल करेंगे टेन इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स ब्रैकेट में 1 - x अपान 1 +
एक्स कमा एक्स बिलोंग 0 से 1, मतलब एक्स जो है, एक्स का मान 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, यानी एलएचएस से आरएचएस से, आप चाहो तो आरएचएस से एलएचएस लाओ या एलएचएस से आरएचएस प्राप्त करो, आपको एक को लाना है। तो हम ऐसा करते हैं कि इस बार आरएचएस को लेते हैं और एलएचएस को क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। तो हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे आरएचएस की, आरएचएस की। जब आरएचएस की बात करेंगे तो यहाँ पर होगा 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो हम x बराबर टेन थीटा रखते हैं। x बराबर क्या रखते हैं, टेन थीटा। अगर हम x बराबर टेन थीटा रखते हैं तब हमें क्या मिलेगा, तो 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन थीटा। अभी कहीं ना कहीं हमको जो 1 माइनस टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन थीटा नजर आ रहा है, एक मिनट स्क्वायर कर लेते हैं, टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। एक्स बराबर माना हमने एक्स बराबर टेन स्क्वायर थीटा, तब 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यह एक सूत्र होता है कास टू थीटा का। इसका सूत्र होता है भाई कास टू थीटा का। क्लियर। अब यहाँ से हमारा कास से कास कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा 1/2 इंटू टू थीटा, 2 से 2 भी कैंसिल आउट, सीधा सीधा हमारे पास बचा थीटा। अब हम थीटा का मान यहाँ से निकालें, थीटा का मान निकालें तो टेन स्क्वायर थीटा है, तो टेन स्क्वायर थीटा है तो अगर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट एक्स हो जाएगा, और बराबर क्या होगा, टेन थीटा। रूट एक्स बराबर टेन थीटा। एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं तब आसान हो जाएगा। देखिएगा हमने क्या किया कि एक्स स्क्वायर जब हटाया तो एक्स का रूट हो जाएगा और ये हो जाएगा टेन थीटा। जब हम थीटा की वैल्यू रखेंगे, थीटा की क्या रखेंगे, वैल्यू रखेंगे, तो हो जाएगा टेन इनवर्स रूट एक्स बराबर थीटा, अर्थात थीटा बराबर क्या है, टेन इनवर्स रूट एक्स। जब थीटा की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं तो हमको मिल रहा है टेन इनवर्स रूट एक्स, जो कि हमें क्या करना था, प्रूव करना था। एलएचएस हमारा यही है, क्या है, हमने आरएचएस को लिया है और एलएचएस हमारा क्या है, टेन इनवर्स रूट एक्स है। यहाँ पर भी आ गया टेन इनवर्स रूट एक्स, एलएचएस हमको प्राप्त हुआ। क्लियर। यानी सवाल जो कह रहा है, कह रहा है कि टेन इनवर्स रूट एक्स बराबर 1/2 कास इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स, कामा एक्स बिलोंग 0 to 1, एक्स का संबंध 0 से 1 के बीच में है। तो हमने लिया आरएचएस, आरएचएस यानी 1/2 कास इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स, एक्स बराबर टेन स्क्वायर थीटा। अगर एक्स बराबर टेन स्क्वायर थीटा हम रखते हैं तो 1/2 कास इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यह जो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, यह होता है कास टू थीटा का सूत्र। जब यह कास टू थीटा हो गया तो कास से कास कैंसिल आउट, इधर इनवर्स इधर कास, यानी यह बटे वाला कास और यह इंटू वाला कास कैंसिल आउट, बचा हमारे पास 1/2 इंटू टू थीटा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, बचा हमारे पास थीटा। थीटा की वैल्यू जब हम यहाँ से निकालते हैं तो हम देखें कि टेन स्क्वायर बराबर एक्स है, तो हम टेन का मान निकालेंगे तो रूट एक्स हो जाएगा। अब थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो टेन इनवर्स रूट एक्स, यानी थीटा बराबर टेन इनवर्स रूट एक्स होगा। क्लियर, समझ में आया। चलिए बनाइएगा स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए देखते हैं अगला सवाल। देखिएगा अगला सवाल कह रहा है 16 में दो सवाल दिया हुआ है। कह रहा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर पाई/2, तो सिद्ध कीजिए एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1 है। पहला सवाल। दूसरा कह रहा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर पाई/2, अर्थात यहाँ पर 1 सिद्ध करना है और यहाँ पर पाई/2, यानी यहाँ पर भी 1 ही सिद्ध करना है। तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा सवाल जो कह रहा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर पाई/2, यानी ये सवाल मेन सवाल है और इसके आधार पर आपको इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पर कर क्या सकते हैं, तो हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर पाई/2 हो, तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से हमारा साइन इनवर्स कॉमन हो जाएगा, एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट
वन माइनस एक्स स्क्वायर बराबर वन, यानी पाई बाई टू होगा। क्या होगा? पाई बाई टू। अब यह इनवर्स से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? तो सीधा सीधा जब इधर आएगा हम इसको जैसे का तैसे छोड़ देते हैं। अगर जब यह इधर आएगा, साइन इधर आएगा, तो यह क्या हो जाएगा? साइन पाई बाई टू, यानी 90 अंश होगा। क्या होगा? 90 अंश। जब साइन 90 अंश होगा तो हम जानते हैं कि साइन 90 अंश का मान कितना होता है? एक होता है। क्या होता है? एक। और ये वैल्यू हमें सिद्ध करनी थी, यक्स रूट वन माइनस यक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट वन माइनस, सॉरी यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर वन। और यह वैल्यू हमारी क्या हुई? प्रूफ हुई। क्या हो गई? प्रूफ। कैसे हुई? तो हमने देखा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर पाई बाई टू हो, तो साइन इनवर्स एक्स, देखिएगा एकदम सिंपल सा फंडा था, इसमें करना कुछ नहीं था। जो मेन सवाल है उसी के आधार पर हमने इसे प्रूव कर दिया। कह रहे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर पाई बाई टू, तो सिद्ध करिए कि एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक। तो हमने इस पूरे के बराबर साइन कॉमन कर लिया, अर्थात साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बराबर पाई बाई टू। तो यह इनवर्स से बराबर की इधर आएगा तो इंटू हो जाएगा साइन इन पाई बाई टू, यानी कि 90 अंश। पाई बाई टू मतलब 90 अंश, तो साइन 90 अंश का मान एक, अर्थात इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर से करनी थी? एक की। हो गया। ठीक है। अब उसी प्रकार हम बात करते हैं इस सवाल की। जो सवाल कह रहे हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स साइन इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बराबर पाई बाई टू, यानी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बराबर पाई बाई टू। इसके लिए भी मुख्य सवाल वही है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर पाई बाई टू। तो हम क्या करेंगे? तो हम इसको कुछ इस रूप में लिखेंगे, यहाँ से भी साइन को कॉमन करेंगे। क्या करेंगे? साइन को कॉमन। और जब साइन को कॉमन करेंगे तो हमारा सवाल बनेगा क्या? बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिएगा, वैल्यू खुद ब खुद आपके सामने होगी। वन, सॉरी एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स रूट वन एक्स स्क्वायर, यह वैल्यू ब्रैकेट में है। फिर हो जाएगा, अगर प्लस है तो क्या हो जाएगा? प्लस है तो प्लस ही रहेगा। इधर हो जाएगा वन माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू रूट वन माइनस का एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट बंद बराबर कुछ बचेगा। बराबर तो हमें प्रूफ करना है, यहाँ पर हम कुछ नहीं रखेंगे। तो हो गया हमारा साइन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अगर हम इस स्क्वायर को हटाएं तो यह रूट हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा। तो जब रूट हटेगा तो यह माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई? प्लस हो जाएगा। होगा, यानी जब माइनस माइनस प्लस होगा, हटा के देखते हैं कुछ बचता है या नहीं। देखिएगा अगली लाइन, साइन इनवर्स एक्स, अगर हम इस रूट को हटाते हैं, वन माइनस एक्स स्क्वायर वाले रूट को हटाए तो हमारे पास क्या बचेगा? बचेगा वन, माइनस का वन, तो वन वन से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। वन से वन क्या होगा? कैंसिल आउट। एक मिनट, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो वाई के स्थान पर है वन माइनस एक्स स्क्वायर, यह रूट नहीं रहेगा। देखिएगा यहाँ पर क्या रहेगा? केवल वन माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा। अब ब्रैकेट जब हटाएंगे ना तो वन से वन हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। यानी सीधा सीधा हमारे पास बचा क्या यहाँ पर? एक्स स्क्वायर। प्लस यहाँ पर जब हम इसको हटाएं यानी इंटू करेंगे तो रूट से रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। करड़ी से करड़ी क्या हो जाएगी? हट जाएगी। यानी एक ही चीज़ दो जगह हो, एक ही संख्या करड़ी में दो बार लिखी हो, तो दोनों का आपस में गुणा करते हैं तो करड़ी हट जाती है और संख्या उपस्थित रहती है। ठीक है। देखिएगा अब इस रूट को हटाएंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, यानी साइन सॉरी, यानी क्या हुआ? साइन। अब यहाँ से रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाएगा, तो एक्स बचेगा, एक तो एक्स बाहर है, तो यानी एक्स स्क्वायर पहले से वन प्लस वन माइनस का एक्स स्क्वायर,
यानी ये माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर से क्या हुआ, कट गया। हमारे पास जो बचा है साइन इनवर्स, क्या बचा, 1। साइन इनवर्स क्या बचा भाई, 1। अब ये जो साइन इनवर्स 1 है, यानी कितने अंश का मान है, तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि ये 90 अंश का मान है। 90 अंश यानी π/2 है। साइन इनवर्स 1 इक्वल टू 90 अंश यानी π/2। और यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, और ये चीज़ें क्या हो गई, प्रूफ हो गई। ठीक है, देखिएगा एक बार फिर से सवाल। कह रहा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर π/2। मुख्य सवाल यही है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर π/2। तो अगर हम यहाँ से साइन इनवर्स कॉमन करते हैं, जो हमारा फार्मूला जनरेट होता है उसके हिसाब से एक्स √1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमने देखा तो 1 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ से रूट हटा, फिर हमने सिंपल सा रूट हटाया, एक्स बचा, एक्स का स्क्वायर हो गया, एक्स एक्स कैंसिल आउट, 1 बचा, यानी साइन इनवर्स 1 इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको जरूर समझ में आई होगी। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।